करने के लिए पिछली वीडियोस में आपने देखा कैसे हम स्पीकिंग करते हैं, किस तरह से कुछ लिमिटेड वर्ड्स के साथ हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास वोकैबुलरी बहुत कम है, सारे वर्ड्स तो किसी को नहीं आते, आपको भी सारे वर्ड्स नहीं आ सकते, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करके आप डेली स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो या अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो ऐसे आज भी मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने ढूंढे जिनको यूज़ करके हम देखेंगे कैसे स्पीकिंग इंप्रूव करते हैं, कैसे हम कोई बात पास्ट टेंस में बोलेंगे। पास्ट में आप कल के बारे में बता रहा हूँ, आपने कल क्या किया था, कल आपने क्या क्या किया, कल आपने क्या पढ़ाई करी, कल का दिन आपका कैसा रहा, आप किसी को डिस्कस कर रहे हो, किसी का शेयर कर रहे हो, कैसे बोलोगे। तो कुछ वर्ड्स लिखे, इनकी हेल्प से देखेंगे हम कैसे हम अपना पास्ट प्रेजेंट तो आपने सीखा ही है, पास्ट फेरगाना नाइट कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जो हम डेफिनेटली यूज करते हैं, होते हुए प्रेटेरेटिव में, लेकिन हम उसको यूज करेंगे। बेसिकली जब हम पास्ट में बात करते हैं जर्मन में तो हम परफेक्ट यूज करते हैं, पार्टिसिप स्वाय कम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इन तीनों को प्रेटेरेटिव कहते हैं और इन तीनों को भी हम बोलने में यूज करते हैं। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनको हम बोलने में और लिखने में दोनों में यूज करते हैं। जर्मन में लिखने के पास्ट अलग है और बोलने में पास्ट टेंस का अलग यूज होता है। लिखने में आप परफेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन बोलने में आप प्रेटेरेटिव और परफेक्ट दोनों को यूज कर सकते हो। सारे प्रेटेरेटिव फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये तीन तो आप बहुत रेगुलरली बोलते हो, बाकी सारे नहीं बोलते, लेकिन ये फॉर्म हम बोलते हैं। बाकी में क्या करते हैं हम, बाकी में हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मुझे जैसे बोलना है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इस डाकटे आउक, आई हैड लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, कल मेरे पास बहुत काम था इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। Ich hatte gestern viel Arbeit, deshalb konnte ich nicht treffen। मोडाइल वर्ब का भी यूज कर सकते हो आप, कॉन्टे, कॉन्टे, वोल्टे, आई वॉन्टेड। इसको मोडाइल वर्ब को हम पास्ट में ही यूज करते हैं। अगर हमें पास्ट में बोलना है तो हम मोडाइल वर्ब की प्रेटेरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, मतलब परफेक्ट नहीं करेंगे। अभी दोनों में डिफरेंट देख लेना। जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, हाँ कल मुझे बहुत काम था, Ich hatte gestern viel Arbeit, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सका। Deshalb konnte ich mit dir nicht treffen। I was not at home, मैं कल घर पे नहीं था, Ich war nicht im Haus, Ich war nicht zu Hause, मैं कल ऑफिस में नहीं था, Ich war nicht im Büro, मेरे बॉस कल ऑफिस में नहीं थे, Mein Chef war nicht im Haus, war nicht im Büro, ऑफिस को भी हम बोलते हैं im Haus, Er war nicht im Haus gestern, वो कल ऑफिस में नहीं था, कल ट्रिप से थे, वो ऑन द वे थे। Er war unterwegs gestern, Ich war unterwegs gestern, Ich war nicht im Büro, Ich hatte viel Arbeit gestern। या इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। वो कल बहुत बीमार था, Er war sehr krank gestern, Er hatte Fieber, उसको फीवर था, बहुत तेज फीवर था। Er hatte starkes Fieber, उसको बहुत हैवी फीवर था, हाँ बहुत तेज बुखार था उसको, इसलिए वो कल नहीं आया था। Deshalb konnte er nicht kommen, इसलिए वो कल नहीं आ सका। He could not come, आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका। He could not, er konnte nicht kommen। पता है आपको मोडाइल वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव लिखते हैं लास्ट में, है ना। Er konnte, ich wollte machen aber ich konnte nicht, मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं सका। Ich wollte das machen aber ich konnte nicht, जब मैं छोटा था तो मैं खेलना चाहता था बट मैं खेल नहीं सका। Als ich klein war wollte ich Tennis spielen aber ich konnte nicht, ich konnte nicht। Ich wollte schwimmen lernen aber ich konnte nicht, ich wollte fahren lernen, Auto fahren lernen aber ich konnte nicht। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे पास्ट में। मोडाइल वर्ब को हमेशा साथ रखना है, मोडाइल वर्ब की आप बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे पास्ट है। प्रेजेंट में बोल रहे हो तो भी आप लिखोगे म्योस्टन, क्योनन, वॉलन, और पास्ट में हो तो आप इसकी प्रेटेरेटिव फॉर्म लगाओगे। ये इसकी प्रेटेरेटिव फॉर्म बनती है इस तरह से, बहुत ईजी है, इससे आपका फ्लो मेंटेन होगा, आप सीखोगे। मोडाइल वर्ब को साथ में जरूर रखना, जैसे मैंने अभी लिखा है। अब ये क्या है, बाकी परफेक्ट फॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं पार्टिसिप स्वाय। पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है, इनकी हेल्प से भी आप पास्ट में बोल सकते हो। हाँ कल मैं वहां गया था, या ich bin gestern gefahren, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe das gelernt, ja ich habe neue Aufgabe gelernt, ich habe neue Aufgabe gesehen। Hast du studiert? Ja ich habe schon studiert। Was hast du studiert? Ich habe Mathematik studiert। Wohin sind Sie gefahren? Ich bin nach Shimla gefahren। Was haben Sie gemacht? Ich habe Arbeit gemacht। या इस तरह से मैंने बोला। क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो, आपने क्या किया, आप कहाँ गए थे, आपने काम सीख लिया, आपने उसको देख लिया, आपने वर्क लर्न कर लिया, ये सब चीज़ आप परफेक्ट में, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिप स्वाय, जिसमें जीई वाली फॉर्म आती है। आपने पढ़ा भी होगा स्टूडियट, लेकिन कुछ कैटेगरी जहाँ पे जीई नहीं आता, स्टूडियट, टेलीफोनियट, रिपारियट, रेनोवियट, ये क्या है, ये भी परफेक्ट है बट जीई नहीं आएगा। पूरा वीडियो देख लेना, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, एक नहीं 2-3 बनाए हुए हैं, कैसे पास्ट टेंस जर्मन में बोलते हैं, प्रेटेरेटिव और परफेक्ट में क्या अंतर होता है।
आज हम सिर्फ बोलना सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, स्पीकिंग में इसको यूज़ करना सीख रहे हैं। हाँ, जैसे गेफ्राक्ट, एरहार्ट मिश गेफ्राक्ट, उसने मेरे से पूछा एरहार्ट मिश गेफ्राक्ट, वो इस गेस्टन वार। उसने मेरे से पूछा मैं कल कहाँ था, कैसे बोलोगे? एरहार्ट मिश गेफ्राक्ट, वो इस गेस्टन वार। उसने मुझसे पूछा तुमने काम क्यों नहीं किया कल? एरहार्ट मिश गेफ्राक्ट, वारुम इस गेस्टन निस्ट गे आर्बाइटेट हाब, है ना, बोलते हैं ना। अब देखो पास्ट में ही है, जैसे बॉस ने आपसे पूछा, बॉस ने, और आप किसी और को बता रहे हो, बॉस ने मेरे से पूछा कि मैंने कल काम क्यों नहीं किया। Der Chef hat mich gefragt, warum ich gestern nicht gearbeitet habe, warum ich gestern früh losgefahren bin, मैं कल जल्दी क्यों चला गया। Der Chef hat mich gefragt, बॉस ने मेरे से पूछा। इस तरह से जब मैं पहुंचा तो ट्रेन आ गई थी। हाँ, als ich erreicht habe, der Zug ist schon angekommen, ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। Der Zug ist noch nicht angekommen, क्या ट्रेन आ गई है, मुझे बताओगे एक बार? Ist der Zug angekommen, क्या ट्रेन आ गई है? Ist der Zug angekommen, ist der Bus angekommen। इस तरह से आप परफेक्ट में इसको भी यूज़ करोगे gefahren जाने के लिए। हाँ, ich bin mit dem Bus gefahren, er ist mit dem Auto gefahren, wir sind mit dem Flugzeug gefahren, ich bin mit dem Fahrrad gefahren। कोई भी आप जाने आने के लिए यूज़ करोगे। er ist noch nicht gekommen, वह अभी तक नहीं आया। ich warte auf ihn, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। wann kommt er, वो कब आएगा। wann wird er kommen, वह कब आएगा। फ्यूचर भी बोल सकते हो, सिंपल भी बोल सकते हो। ये सब आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए, एकदम टिप्स होना चाहिए। जितना जल्दी आपको स्ट्रक्चर पता होंगे आप बोल सकते हो। गेलैंड, गेमार्क्ट, गेकाउट, mein Freund hat gestern Auto gekauft, meine Freundin hat in Deutschland Wohnung gekauft, wann hast du Handy gekauft। क्वेश्चन भी बना सकते हो आप। wann hast du Handy gekauft, wann hast du das Haus gekauft, wann hast du das Heft gekauft, ich habe nicht gesehen, wann hast du diese neue Tasche gekauft, ich habe nicht gesehen। तुमने बैग कब खरीदा, मैंने नहीं देखा। तुमने घर कब खरीदा, मुझे नहीं पता। ich wusste nicht, I did not know, ich wusste, मेरे को नहीं पता, I did not know। ich wusste nicht, wo er ist, ich wusste nicht, warum er nicht gekommen ist, ich wusste nicht, warum er nicht gestern gekommen ist, ich wusste nicht, wo der Chef ist, wo der Chef war। मुझे नहीं पता था शेफ कहाँ है, बॉस कहाँ है, तुम कहाँ थे कल। I did not know, ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich nicht getroffen, wo waren Sie gestern, wo warst du gestern, तुम कहाँ थे कल। Was hast du gestern gemacht, wie viele Arbeit hast du gestern erledigt gemacht, was hast du gestern gelernt। आप बच्चों से पूछ रहे हो, अच्छा आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आज आपने कॉलेज में क्या पढ़ा। Was hast du heute gelernt, was hast du heute studiert, haben Sie gegessen, haben Sie gespielt, क्या आप खेले आज, क्या आपने कुछ पढ़ाई करी, क्या आपने खाना फिनिश किया। इस तरह से सेंटेंस परफेक्ट और पास्ट को दोनों को मिलाते हुए चलोगे। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। छोटा सा लाइक कर देना, 1 सेकंड लगेगा, और चैनल पे बने रहना। नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, और यूट्यूब पे मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखकर भी आप काफ़ी अच्छे से जर्मन बोल और लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। auf Wiedersehen, bis bald।